हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी और ये टॉपिक भी हम बहुत ही आसान तरीके से कवर करेंगे कि एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन क्या है इनफर्टिलिटी की, इसका मतलब क्या होता है। इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू कंसीव आफ्टर 1 year ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। रेगुलर और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स 1 year तक होने के बाद भी अगर कंसीव ना हो पाए तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं फिर इनफर्टिलिटी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन अगर है तो फिर उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब देखते हैं टाइप्स। प्राइमरी इनफर्टिलिटी होता है और सेकेंडरी। दो तरह के होते हैं। प्राइमरी कौन से होते हैं? जिसमें कंसीव कभी हुआ ही नहीं, नेवर अकर्ड। ठीक है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो होता है व्हेन कंसेप्शन अकर्ड वंस बट नाउ अनेबल टू कंसीव अगेन। मतलब कि कंसीव हुआ है कभी ना कभी लाइफ में, लेकिन दोबारा अब कंसीव नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये सेकंड इनफर्टिलिटी है। और अगर लाइफ में कभी भी नहीं हुआ तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये। अब ट्रिक्स देखते हैं कि कैसे आप याद रखो कि प्राइमरी में क्या था, सेकेंडरी में क्या था। देखो, पी से प्राइमरी और इससे आप याद रखो पास्ट नेवर प्रेग्नेंट, मतलब कि पास्ट में कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं पुलिटी, तो वो क्या कंडीशन है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी वाली। और सेकेंडरी, एस से सेकेंडरी, सीन प्रेगनेंसी वंस, कि एक बार तो प्रेगनेंसी जरूर हुई है। ठीक है, एस से सीन यानी कि हुई है, और पी से कि भी पास्ट नेवर प्रेग्नेंट, मतलब कि पास्ट में कभी भी प्रेगनेंसी हुई नहीं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि प्राइमरी में क्या था और सेकेंडरी में क्या था। अब हम जानते हैं कॉजेस। देखो, कॉजेस भी हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करे हैं। सबसे पहले है फीमेल फैक्टर्स। फीमेल फैक्टर्स जो कि 40% केसेस में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या क्या होंगे? फर्स्ट इज ओव्यूलेटरी। ओव्यूलेटरी से रिलेटेड जिसमें कि पीसीओएस आएगा। पीसीओएस की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। एनोव्यूलेशन, थायराइड डिसऑर्डर्स, देन ट्यूबल रिलेटेड जो है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक्ड है, दैट मे बी ड्यू टू पीआईडी, टीबी, एंडोमेट्रियोसिस। देन यूट्राइन में फिब्रॉइड्स, कंजेनाइटल एनोमलीज हैं कुछ, जैसे कि सेप्टम, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। देन सर्विकल, इसमें आएगा स्टीनोसिस, होस्टाइल सर्विकल म्यूकस। अब इसकी ट्रिक में आप ये यूज़ कर सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे फीमेल का है तो एफ से शुरू करना है, OUTC है इसमें। एफ स्टैंड्स फॉर फीमेल फैक्टर्स, ओ से ओव्यूलेटरी, टी से ट्यूबल, यू से यूट्राइन और सी से सर्विक्स। अब बात करते हैं मेल फैक्टर्स की, जो कि 30 to 40% होता है। और लो स्पर्म काउंट, जिसको क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया, एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी, इरेक्टाइल और इजैक्यूलेशन डिसऑर्डर्स, वेरिकोसील इन्फेक्शंस में मम्स हो सकता है, STIs हो सकता है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अब इसको याद रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो ये ट्रिक, ये निमोनिक SAME, SAME, दैट स्टैंड्स फॉर स्पर्म, एबनॉर्मल, मोटिलिटी, इरेक्टाइल। इससे आपको ऊपर वाले पॉइंट्स याद रह जाएंगे। अब थर्ड है अनएक्सप्लेन्ड और बोथ पार्टनर्स। ये 10 to 15% केसेस में देखने को मिलता है। या तो दोनों पार्टनर्स में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हुई, या फिर ऐसा कोई रीज़न है कि अननोन रीज़न कह सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड, जिसका हमें ओरिजिन पता नहीं लग रहा है एक्चुअल में कि क्या प्रॉब्लम रही। ठीक है, तो ये कॉजेज़ थे इनफर्टिलिटी के। अब हम जानेंगे इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करेंगे। तो देखो, फीमेल का क्या है? ओव्यूलेशन टेस्ट करेंगे, जिसमें कि बेसल बॉडी टेम्परेचर, USG, फॉलिक्यूलोमेट्री और एक LH किट आती है, वो सब टेस्ट करेंगे। HSG फॉर ट्यूब पेटेंसी,
एंड हार्मोनल प्रोफाइल करते हैं, इसमें FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। HSG क्या होता है? हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी। अब बात करते हैं मेल में क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। इसमें सीमन एनालिसिस करते हैं, एटलीस्ट 2 सैंपल लेते हैं 2 to 3 वीक्स अपार्ट, और हार्मोनल प्रोफाइल भी चेक किया जाता है एंड अल्ट्रासाउंड किया जाता है फॉर वेरिकोसील। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। इसमें सबसे पहले तो देखो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है कि वेट कंट्रोल करना, स्ट्रेस रिडक्शन, अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल में लेके आना, स्ट्रेस लेवल कम करना। देन ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स होते हैं जिसमें क्लोमिफीन, सिट्रेट एंड लेट्रोजोल ये सब आते हैं। देन ट्रीट द अंडरलाइंग कोज, जो मेन कोज है ना, जो हमने कोज फाइंड आउट करा है कि किस कारण से इनफर्टिलिटी हुई है, हमें वो उस कारण को ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर थायराइड की वजह से है तो वो थायराइड का ट्रीटमेंट चलेगा, प्रोलैक्टिन है या इन्फेक्शंस की वजह से, जिस भी रीज़न से है, हमें उस कारण को दूर करना है, जो वो कोज है वो हमें हटाना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट मैनेजमेंट है ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ART टेक्निक्स में आते हैं ये IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन होता है इसमें, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आई थिंक सबने नाम सुने होंगे ये, ICSI होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसको याद रखने के लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि 3 आईज फॉर बेबीज़, बेबी के लिए 3 आई, ठीक है। 3 आई क्या है? IUI, IVF एंड ICSI, ये 3 आई आते हैं। ART में 3 आई वाली टेक्निक्स होती हैं बेबी के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे जो कि नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम है, जैसे मान लो अगर आप ANM कर रहे हो, GNM कर रहे हो, पोस्ट BSc नर्सिंग कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, या फिर नर्सिंग की गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है आपको, उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक में ज़रूरी है। तो हर चीज़ को लेके कुछ पॉइंट्स इसमें अभी बताए गए हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन 1 ईयर रूल होता है। 1 ईयर रूल बताया था, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। दैन डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से ट्रिक क्या है जिससे कि आपको ये याद रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि भी प्राइमरी पास्ट से रिलेटेड, सेकेंडरी में हमने सीन वर्ड यूज़ किया था, है ना, कि एक बार प्रेगनेंसी सीन हुई है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। देन कॉमनेस्ट फीमेल कोज क्या है? ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। और कॉमनेस्ट मेल कोज क्या है? स्पर्म एबनॉर्मेलिटीज़। सबसे कॉमनेस्ट अगर कोज पूछा जाए मेल फीमेल का तो इसमें बता दिया है। देन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है ट्यूब पेटेंसी के लिए? HSG, जो कि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल जो मेन चीज़ें हैं और उसकी ट्रिक्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं इस वीडियो में, और फिर भी अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ आया हो ये टॉपिक, तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स कोलिग्स को आप वीडियो शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोस में भी ऐसे ही ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया से इम्पोर्टेंट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। और कोई और टॉपिक पर भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाय एवरीवन।